A very good morning to all the students of class 6. Today in English grammar I am going to teach you the last lesson of our English grammar part 1. Okay, so it is given on page number 26. The name of the lesson is correlative conjunctions. Okay, so what are conjunctions? Conjunctions are those words which joins two words, phrases, clauses और sentences. Conjunctions वो words होते हैं जिन्हें connectors भी कहा जाता है, जो दो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को या फिर क्लॉजेज या फ्रेजेस को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं. ओके, a connector or a conjunction is a word which joins two word, phrases, clauses or sentences. A conjunction is never connected with an object. It never qualifies a word. It simply joins words and sentences. जो conjunction होता है वो कभी भी object से connected नहीं होता है, ना ही वो किसी word को qualify करता है. सिर्फ उसका काम क्या होता है, दो words या sentences को क्या करना, join करना. There are three types of conjunctions और connectors. कितने type के होते हैं? 3 टाइप्स के. कौन से? कोरिलेटिव कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कोरिलेटिव कंजक्शंस. ओके, कंजक्शंस व्हिच आर यूज्ड एज अ पेयर आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शंस. ऐसे कंजक्शंस जो पेयर में मतलब 2 यूनिट्स में आते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, कोरिलेटिव कंजक्शन. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्ड सो फास्ट दैट ही फेल डाउन. वो इतनी तेज चला कि वो गिर गया. सो and that are the correlative conjunctions here. Bablu could neither read nor write. Bablu ना ही लिख सकता है ना ही वो पढ़ सकता है. Neither nor, both and, either or, not only but also. Okay, some correlative conjunctions are so that, so as so, as. They all are correlative conjunctions which comes in pairs. Okay, which are used as a pair, जिन्हें हम pair में use करते हैं. Okay, use of some correlative conjunctions. Now we will read about their uses. No sooner, hardly, scarcely. ठीक है, no sooner is always followed by then. No sooner हमेशा किसके साथ use होता है, then के साथ use होता है. Scarcely और hardly is always followed by before और when. स्केर्सली और हार्डली हमेशा किसके साथ होता है, बिफोर और व्हेन के साथ में. फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड. हियर नो सूनर देन. ओके, शी हैड हार्डली और स्केर्सली हर्ड द न्यूज व्हेन बिफोर शी बिगेन टू वीप. हार्डली और स्केर्सली, व्हेन एंड बिफोर. सो दे आर कोरिलेटिव कंजक्शन. सच के साथ हम किसका यूज करते हैं, दैट. Such that is used for the expansion of some noun in a sentence. किसके लिए, किसी noun की किसी sentence में expansion के लिए काम आता है such that. A noun is used immediately after such. noun किसके साथ use होती है, such के साथ use होती है, and after that the noun is expanded. और उस noun के बारे में हमें after that के बाद हम use करते हैं. He spoke such a language that Ram felt annoyed. वो ऐसी language बोलता है जिससे राम annoyed मतलब चिड़चिड़ा feel करता है. Okay, so such a language that. Okay, such and that are the correlative conjunctions. Next, so that. So that is used to describe the result of some action, verb if an adjective is used after so. So that क्या होता है, किसको डिस्क्राइब करने के लिए होता है, किसी भी एक्शन या वर्ब को डिस्क्राइब करता है, और जिसके आगे जो किसके बाद होता है, एडजेक्टिव के बाद. मतलब अगर एडजेक्टिव के बाद so लगा हुआ है तो हम यूज करेंगे क्या, that आफ्टर एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, सीता वर्क सो हार्ड. सीता ने इतना मेहनत किया दैट शी टॉप द एग्जाम, जिससे उसने वो एग्जाम में टॉप किया. सो एंड दैट. हियर हार्ड इज एन एडजेक्टिव, हियर हैप्पीनेस एडजेक्टिव. दे वर सो हैप्पी दैट दे बिगन टू डांस. वो इतने खुश थे कि उन्होंने नाचना शुरू कर दिया. सो एंड दैट आर द कोरिलेटिव कंजक्शंस हियर. ईदर और इज यूज्ड व्हाइल मेकिंग अ चॉइस. जब भी हम कोई चॉइस रखते हैं या फिर कोई ऑप्शन रखते हैं, देन वी विल यूज ईदर और. फॉर एग्जाम्पल, ही इज ईदर अ रॉग और अ फूल. ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन, वी आर डूइंग चॉइस, ओके, बिटवीन रॉग और फूल. ईदर ही और हिज मदर इज मिस्टेकन. ओके, जब भी हमें ऑप्शन रखना होता है, क्या ऑप्शन रखना होता है, दो चीजों के बीच में चॉइस रखनी होती है, देन वी विल यूज ईदर और. Neither nor is used while making a choice between two subjects or objects in the negative. neither और nor भी object हमें choices रखने के लिए यूज में आता है अगर हम नेगेटिव वे में चॉइस रख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नीदर ग्लैड नॉर सैड. वो ना ही ज्यादा खुश था ना ही वो ज्यादा दुखी था.
सो नीदर और नॉर, जब भी हम नेगेटिव वे में कोई चॉइसेस रखते हैं देन वी विल यूज नीदर नॉर. Though and yet. Though and yet is used to join two clauses which expresses ideas that suggest the opposite of each other. Though और yet ऐसे दो clauses को join करने के लिए, ऐसे दो sentences को join करने के लिए जो क्या express करता है, ideas बताता है जो क्या होता है, एक दूसरे के opposite होता है. Though he is wealthy, हालांकि वो क्या है, अमीर है, yet he is close fisted, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंजूस भी है. Though he is poor, yet he is contented. ओके हालांकि वो गरीब है लेकिन वो कंटेंटेड है. ठीक है. नेक्स्ट, बोथ एंड. बोथ और एंड इज यूज टू कनेक्ट इधर टू सब्जेक्ट्स और टू ऑब्जेक्ट्स. बोथ और एंड या तो किसके लिए कनेक्ट करने के लिए, या तो सब्जेक्ट के लिए या फिर ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए यूज आते हैं. ही इज बोथ अ पोएट एंड अ फिलोसोफर. वो दोनों हैं. क्या दोनों हैं? एक पोएट और एक फिलोसोफर भी है. बोथ रिया एंड जिया एंजॉयड द मूवी. रिया और जिया दोनों ने मूवी को एंजॉय किया. सो बोथ रिया एंड जिया. सो बोथ एंड इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स. सच as is used to confirm or deny the description of a person or thing being talked about. Such as किसके लिए काम आता है? confirm या फिर deny करने के लिए. description, किसी description को confirm या deny करने के लिए, या जब हम किसी व्यक्ति या चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं. There is no such country as you mention. ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो तुमने बताई है. She is not such a woman as you admire. वो भी वैसी भी कोई औरत नहीं है जिसे तुम एडमायर करते हो. सो सच और एज इज यूज टू कंफर्म और डिनाई डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग. सो एज. So as and as is used to compare nouns using an adjective and adverb. So as और as किसके लिए काम, किसको क्या काम आता है? कंपेयर करने के लिए दो nouns को, इसमें क्या हो, एक adjective या adverb हो. फॉर एग्जाम्पल, शी लुक्स एज प्रिटी एज अ पिक्चर. वो बहुत सुंदर लगती है जैसे कि एक पिक्चर. एज, प्रिटी, एज. सो प्रिटी इज एन एडजेक्टिव हियर. एज एंड एज इज यूज टू कंपेयर दैट गर्ल एंड अ पिक्चर. ओके. एज इज यूज फॉर पॉजिटिव कंपेरिजन. सो एज इज यूज फॉर नेगेटिव कंपेरिजन. एज हमेशा पॉजिटिव कंपेरिजन करने के लिए यूज में आता है और so as is used for negative comparison. For example, she is not so beautiful as her sister. वो अपनी बहन के जितनी beautiful नहीं है. so as. okay. as so is used to describe the reaction of an action. as so किसके लिए काम आता है? किसको डिस्क्राइब करने के लिए? एक्शन के रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए काम में आता है. as you sow so shall you reap. as the child is so is the man. ओके. सो यहाँ पे जो भी एक्शन है उसके रिएक्शन के लिए जो तुम बोगे वही तुम्हें मिलेगा. सो एज यू सो शैल यू रीप. ओके. नॉट ओनली बट ऑल्सो. नॉट ओनली और बट ऑल्सो कब काम आता है? नॉट ओनली बट ऑल्सो इज यूज टू कनेक्ट नाउन्स और एंटायर क्लॉज. नॉट ओनली बट ऑल्सो किसके लिए काम आता है? दो नाउन्स को कनेक्ट करने के लिए या फिर पूरे क्लॉज मतलब पूरे सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए काम आता है. ही इज नॉट ओनली अ प्रीस्ट बट ऑल्सो डॉक्टर. वो हालांकि सिर्फ एक प्रीस्ट नहीं है, वो डॉक्टर भी है. नाउ वी विल डू द बुक एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 1, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सो एंड दैट. आपको सेंटेंस में सो और दैट वाले को रिलेटिव कंजक्शंस का यूज करके इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है जहां पर वो सुटेबल हो. शी इज वेरी काइंड, शी विल सर्टनली हेल्प यू. शी इज, वेरी को कट करके हम सो कर देंगे. काइंड के बाद हम ऐड करेंगे दैट. शी विल सर्टनली हेल्प यू. देन द सेंटेंस विल बी शी इज सो काइंड दैट शी विल सर्टनली हेल्प यू. रिया वॉज वेरी टायर्ड, शी कुड नॉट वॉक एनी फर्दर. रिया वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट वॉक एनी फर्दर. अरमान वर्क्स वेरी हार्ड, ही मे बिकम रिच soon. Arman works so hard that he may become rich soon. The hill is very steep, small children cannot climb it. The hill is so steep that small children cannot climb it. So like this way we have to use so and that to join these sentences. Next question. Complete the following sentences.
Mr. Malhotra is so helpful. So, then adjective, then we have to use that. That everyone loves him. Mr. Malhotra इतने ज़्यादा helpful है कि सब उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. You are so charming. So, then an adjective, then we will use that. That everyone loves your company. Okay. Now, next question. Join the following sentences using either or. आपको either और ऐड करना है, because जब भी हम options देते हैं that time we use either or. She drinks tea, she drinks coffee. हमें tea और coffee में option देना है, तो we will write like this. She drinks either tea or coffee. या तो वो चाय पीती है या वो कॉफ़ी पीती है. Tina is an anchor, Palak is an anchor. Either Tina or Palak is an anchor. Okay, so this is the way of using either or to give options between two things. Okay. Next question, choose the correct alternatives. He is both. Here some options are given, so you have to choose the correct alternative. He is both rich and kind. He is so poor that he deserves help. He is a teacher nor a doctor. So with nor we will use neither. Okay, the last question, join each pair of the following sentences by means of a suitable correlative conjunctions. Make such changes as are necessary. Okay, so we have to use correlative conjunctions to join these pair of sentences. Okay, where we have to make changes. Okay, so he is not a knave, he is not a fool. ना ही वो नेव है, ना ही वो फूल है. So we will write in this way. He is neither a knave nor a fool, because we are giving options in a negative way here. Okay, so we will use neither or nor. You must be quiet, you must leave the room. You must either quiet or leave the room. Okay, so this way we have to add the suitable conjunctions, correlative conjunctions in these sentences where we have to make the changes. Okay, so this was lesson number 6. I hope you all have understood. Thank you.